जानते हैं, हमारा त्योहार कह लीजिए, खुशियों का भरमार कह लीजिए, छठ पूजा आ रहा है। हमारे यहाँ छठ साल में 3 बार मनाया जाता है, चैत, भादो और कार्तिक। और हमेशा की तरह तीनों एक ही प्यार और दुलार से मनाया जाता है। वो मीठा वाला खीर, आटा वाला ठेकुआ, चेवर कईक, ये सब मोहब्बत है यार, जो कभी छूटने से भी नहीं छूटता है। वो माथे पर पगड़ी, ऊपर से दौरा और भोरे के कोसी, ये सब जब सामने होता है ना, तो साला दुनिया के सबसे खुशनसीब समझते हैं। बड़ा सहरिया लचकेला बहनी झुमेला बिहरिया, लचकेला बहनी झुमेला बिहरिया। पियरी पहिर जब बान्हे पगरिया, पियरी पहिर जब बान्हे पगरिया, लचकेला बहनी झुमेला बिहरिया। और हम भी तैयार हैं, निकल ही रहे हैं। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति का स्वरूप है और यही स्वरूप सबको हर एक साथ जोड़ते हैं। तभी तो छठ हर एक बिहारी का पहला मोहब्बत। असली में परब है यूपी बिहार के, लगले में होई जाई सारा संसार के, लगले में होई जाई सारा संसार के। बरतिन के रेलो सुनो सूझे डगरिया, बरतिन के रेलो सुनो सूझे डगरिया, लचकेला बहनी झुमेला बिहरिया, लचकेला बहनी झुमेला बिहरिया। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र है, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यपाट फिर से मिला था। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मृतदेह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाही, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां प्रकट हुई। जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था।
और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला दिन का पूजा समाप्त होता है और फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे। सुबह 4 बजे के आसपास दौरा लेके हम लोग जाएंगे। लोग वो सुबह का पूजा होता है। असली बिहारी क्या होता है वो आज रात पता लगेगा। रात में कोसी भराएगा और रात में जो प्रोग्राम होगा वो दिखाएंगे। और असली बिहारी क्या होता है आज पता लगेगा। तो बने रहिए पीपी मौसम के साथ। भूखिया प्यास से